गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 12 साइंस में। फिजिक्स में एक यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 5। इसमें आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश की। ठीक है, तो आज से हम लोग ऑप्टिक्स यानी कि यूनिट नंबर 5 प्रकाश की स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि प्रकाश की है क्या। तो ये जो है वो फिजिक्स का यानी कि भौतिक का वह भाग है, भौतिक का वह भाग है जिसके अंदर हम प्रकाश के प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, गुणों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये पूछे कि प्रकाशिकी से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाशिकी क्या है? फिजिक्स का यानी भौतिक का एक पार्ट है जिसके अंदर हम प्रकाश के यानी कि लाइट के प्रकृति यानी कि नेचर और उसकी विशेषता यानी कि गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी प्रकाश की प्रकृति, गुण, विशेषता का अध्ययन फिजिक्स के जिस भाग के अंतर्गत करते हैं उस भाग को ही क्या कहते हैं? हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी को यहां से दो वर्गों में बांटा जाता है। प्रकाशिकी को हम लोग दो वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक होता है आपका रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और एक होता है आपका वेव ऑप्टिक्स। हिंदी में इसको अगर बोले हम लोग तो रे ऑप्टिक्स को बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और वेव ऑप्टिक्स को बोलते हैं हम तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। कहने का मतलब है तो यहां से अगर नाम से ही देखें तो ऑप्टिक्स को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक है आपका रे ऑप्टिक्स और एक है आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में बोले तो किरण प्रकाश की, और वेव ऑप्टिक्स को हिंदी में बोले तो तरंग प्रकाश की। तो नाम से पता चल रहा है कि प्रकाश जो है वो प्रकाश के दो भाग बांट रहे हैं, एक है किरण प्रकाश की और एक है तरंग प्रकाश की। कहने का मतलब प्रकाश में दो प्रकार का नेचर है। एक तो है कि प्रकाश किरण की तरह बिहेव करेगा और एक में है कि प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करेगा। तो सवाल यह है कि प्रकाश किरण की तरह बिहेव करता है, इसके बारे में किसने बताया? और प्रकाश जो वो तरंग के जैसा बिहेव करता है, इसके बारे में किसने बताया? तो हम लोग यहां से दो कैटेगरी जब बांटेंगे तो देखेंगे जब किरण प्रकाश की, तो किरण प्रकाश की व्याख्या न्यूटन साहब ने किए थे। किसने? न्यूटन ने। और तरंग प्रकाश की का जो व्याख्या वो हाइगेंस ने किया था। किसने? हाइगेंस ने। यानी कि प्रकाश में कितने प्रकार के नेचर? दो प्रकार के, किरण की तरह भी और तरंग की तरह भी। तो इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करते करते चलिए, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा प्रकाश की। प्रकाश की क्या है, हम एक लाइन में इसको डिफाइन करते हैं। पहले हेडिंग बना लो प्रकाश की। थोड़ा जल्दी जल्दी। केवल हेडिंग बनाए प्रकाश की, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं, लिखिएगा प्रकाश की डैश देके। देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, प्रकाश की में लिखिएगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रकृति, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन करते हैं, गुणों का अध्ययन करते हैं। उस भाग को, उस भाग को, उस भाग को प्रकाशिकी कहते हैं, उस भाग को प्रकाशिकी कहते हैं।
ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा प्रकाशिकी को दो वर्गों में बांटा जाता है। प्रकाशिकी को दो वर्गों में बांटा जाता है। दो वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले आपका रे ऑप्टिक्स, तो रोमन नंबर फर्स्ट करके लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से डायग्राम बना के भी बना सकते हैं। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की। दो लिख लीजिएगा, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण प्रकाश की, और वेव ऑप्टिक्स को तरंग प्रकाश की। हो गया आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यहां से ऑप्टिक्स को कितने कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग? दो में। एक हो गया आपका रे ऑप्टिक्स और एक क्या हो गया? वेव ऑप्टिक्स। 10th क्लास में आप 3 चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में। सबसे पहला चैप्टर था आपका प्रकाश का परावर्तन, याद है कुछ? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे आप मानव नेत्र, प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। और एक पढ़े होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। ये जितने भी आप पढ़े थे इसमें, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, ये सारे जो है वो रे ऑप्टिक्स का पार्ट है। कहने का मतलब है कि रे ऑप्टिक्स जो है वो ऑप्टिक्स का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को किरण के रूप में पढ़ते हैं। किरण के रूप में अगर पढ़ रहे हैं, मतलब कि देखो 10th क्लास में जैसे पढ़े होंगे तो सबसे पहला लाइन पढ़े होंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में जा रहा है, कोई डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं कर रहा है, मतलब कि मान लो कि ये एक अपवर्तक सतह है और लाइट इधर से आया तो सीधी रेखा में जाएगा, तो ये सीधे निकल जाएगा, इसके इधर तो लाइट नहीं आएगा। लेकिन हम अगर डेली लाइफ में देखें तो लाइट ऐसा है कि लाइट अगर यहां से जा रहा है ना तो कुछ किनारे से मुड़ता हुआ भी प्रतीत होता है। ये आगे वाले में आगे हम अध्ययन करेंगे। तो अगर वो लाइट सीधे न जाके इधर भी कुछ लाइट हो रहा है, मतलब कि लाइट तो सीधी रेखा में नहीं चल रहा, लेकिन 10th क्लास तक हम पढ़े थे कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती। कहने का मतलब है कि लाइट तो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट उसका मुड़ता भी है, और मुड़ रहा है कहने का मतलब तरंग के जैसा काम कर रहा है, मतलब कि लाइट में तरंग यानी कि वेव के जैसा भी बिहेव करता है, मतलब ये भी गुण उसमें पाया जाता है। इसीलिए हम यहां से लाइट को यानी कि ऑप्टिक्स को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। कहने का मतलब है कि लाइट किरण की तरफ भी बिहेव करता है और किसकी तरह? तरंग की तरह भी बिहेव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उठाए, हेडिंग बना लिया, रे ऑप्टिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? किरण प्रकाश की। हेडिंग बनाइए, ठीक है। और इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हेडिंग रहेगा आपका, यानी ऑप्टिक्स का दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हेडिंग बना लीजिएगा चैप्टर नंबर 1। हो गया, लिख लिए। चलिए समझते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहला वर्ड आपका क्या है बाबू? प्रकाश। तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे कि प्रकाश क्या है, कोई बताना चाहेंगे? प्रकाश क्या है? एक एक दो पॉइंट सब बताएंगे, हो जाएंगे क्लियर। बोलिए। अच्छा, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और कोई?
चलिए ठीक है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या तो यह भी बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जो हमारे में एक संवेदना उत्तेजित करती है। किस चीज की संवेदना? तो दृष्टि यानी देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। अगर प्रकाश ना होता तो देखने की संवेदना उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो पहला वर्ड भी जिसके कारक, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एक वर्ड, एक सेंटेंस हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके कारण से हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। और एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है तभी ये देखने की संवेदना उत्तेजित कर रही है। क्लियर है? तो 2-3 पॉइंट प्रकाश के बारे में मिल गया। ठीक है, ये प्रकाश हो गया। एक वर्ड है यहां पे परावर्तन, और एक वर्ड क्या है बाबू? अपवर्तन। अगर पूरा तो देखो तो 10th क्लास में यहीं से 2 चैप्टर था, एक था प्रकाश का परावर्तन और एक था प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन यहां पे दोनों को मिला के एक चैप्टर बनाया गया, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यहां पे आपको शॉर्ट वे में समझाया जाएगा क्योंकि आप इसका डिटेल रूप आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें याद होगा, नहीं याद होगा तो यहां हम लोग सीख लेंगे। तो प्रकाश समझ गए। दूसरा वर्ड क्या बाबू? परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? 10th क्लास में एक चैप्टर था ध्वनि का परावर्तन, फिजिक्स में। परावर्तन का मतलब होता है किसी से टकरा के वापस लौट जाना। तो साउंड, अगर मान लो कि कभी कस के चिल्लाओ, अगर कस के चिल्लाते हैं तो साउंड दीवार से टकरा के फिर से हमको सुनाई देता है, उसको तो प्रतिध्वनि कहते हैं। लेकिन टकरा के वापस आया ना, इसे कहते हैं साउंड का परावर्तन यानी ध्वनि का परावर्तन। तो यहां उसी प्रकार से किस चीज का परावर्तन? प्रकाश का। यानी कि लाइट जब किसी सतह पे पड़ता है ना तो उससे पड़ने के बाद टकरा के वापस आता है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। एक वर्ड है अपवर्तन। अपवर्तन का बेसिक सा मतलब है अपने रास्ते से मुड़ जाना। अपवर्तन का बेसिक सा मतलब क्या है? अपने रास्ते से। मान लो कि लाइट सीधा जा रहा था, लाइट सीधा जा रहा था तो, लेकिन मान लो कि ये एक सतह है, जैसे ही इस सतह को पार किया तो ये सीधे ना जाके या तो नीचे की ओर झुकेगा या तो ऊपर की ओर झुकेगा। कहने का मतलब अपने रास्ते पे नहीं जाएगा, अपने रास्ते से मुड़ जाएगा। अपने रास्ते से मुड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं हम? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये एक एक लाइन के बारे में इसकी जानकारी होगी एक एक लाइन में, लेकिन बेसिक हम इसका खूब एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड क्या था बाबू? प्रकाश। तो स्टार बना के आप लिखिएगा प्रकाश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम? लाइट। डैश देखे लिखिए तो जरा इसके बारे में। लिखिएगा। पहला वही लाइन करते हैं हम लोग कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, हमारी आंखें, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को, हमारी आंखें किसी वस्तु को देख सकती है। हमारी आंखें किसी वस्तु को देख सकती है, देख सकती है। हो गया। एक सवाल है कि चलो ठीक है, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो क्या किसी वस्तु को देखने के लिए केवल प्रकाश का होना जरूरी है या आंख का होना भी जरूरी है? केवल प्रकाश का होना जरूरी है, केवल आंख का होना जरूरी है, या दोनों का होना जरूरी है? दोनों का होना जरूरी है। अगर केवल प्रकाश रहेगा तो आंख देख पाएगा, अब केवल आंख रहे लाइट नहीं रहे तब? मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक वर्ड का मतलब होता है कि ये इसके लिए काम करेगा और ये इसके लिए। कहने का मतलब अगर दोनों में से किसी एक को हटा दे तो कोई काम नहीं। जैसे कि ये स्केच और ये बोर्ड, अगर केवल बोर्ड हो तो हम लिख नहीं सकते हैं, और अगर केवल ये स्केच हो तो लिखेंगे किस पर? मतलब पढ़ाने के लिए दोनों का होना। जैसे कि अगर एक क्लासरूम है तो क्लासरूम के लिए स्टूडेंट और टीचर दोनों का होना जरूरी है। केवल हम होंगे तो पढ़ाएंगे किसको, और अगर केवल आप है तो पढ़ेंगे किससे? तो ये दोनों वैसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के लिए जरूरी होती है उसको पूरक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। तो उसी प्रकार से प्रकाश और आंख एक दूसरे के पूरक है। एक पॉइंट लिखिएगा,
लिखिए प्रकाश एवं आंख, प्रकाश एवं आंख, प्रकाश एवं आंख एक दूसरे के पूरक है। प्रकाश एवं आंख एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब समझ में आया? दो वस्तुएं जो किसी काम को होने के लिए दोनों को होना जरूरी है। जैसे क्लासरूम के चलने के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों का होना जरूरी है। इस बोर्ड पे लिखने के लिए बोर्ड और यह स्केच दोनों का होना जरूरी है। उसी प्रकार से वीडियो लाइव क्लास चलने के लिए टीचर और कैमरे का होना जरूरी है। उसी प्रकार से किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आंख दोनों का होना जरूरी है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ये लाइट के एक वर्ड और बोल सकते हैं। तो प्रकाश क्या है बाबू? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये भी लिख लीजिए आप। अगला पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। पॉइंट जोड़ते जाइए। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हम लोग देखेंगे प्रकाश ऊर्जा के रूप में एक फोटोन में कितना एनर्जी होता है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स, जैसे अगला यूनिट पढ़ेंगे ना, छठा यूनिट मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे, आप ऐसे 11th क्लास में पढ़े होंगे मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, E बराबर hv, फोटोन ऊर्जा पढ़े थे। ऐसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में इसको भी देखेंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसका बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, स्टार बना के। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ लेते हैं पहले इसको हम। देखिए, परावर्तन को समझने के लिए एक सतह होना चाहिए, क्योंकि लाइट किसी सतह से टकराएगा तब तो वापस आएगा। तो परावर्तन को समझने हम मान लीजिए कि एक परावर्तक सतह है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण है जो इस परावर्तक सतह पे आके पड़ती है। इससे टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या जाती है? वापस लौट जाती है। तो देखिए, ये प्रकाश की किरण है, परावर्तक सतह से टकराया, टकराने के बाद जिस माध्यम से आ रहा था उसी माध्यम में कहां गया? वापस लौट गया। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ टर्म है, जैसे समझिएगा। सबसे पहला टर्म, ये जो किरण है वो आ रहा है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। जिस बिंदु से टकराता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो लौटता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। आपतन बिंदु और परावर्तक सतह, यानी परावर्तक सतह से जो परपेंडिकुलर खींचते हैं, लेकिन किस पॉइंट से? आपतन बिंदु से। अगर जो परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, इस पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। इसको आई से दर्शाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इंग्लिश की बात अगर बात करते हैं बाबू, तो आपतित किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन का जल्दी। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी
परावर्तक सतह से टकराती है, परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद जिस माध्यम से जाती है, टकराने के बाद जिस माध्यम से जाती है, जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को, उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये फिगर बना लीजिए और ये सारा नाम के साथ फिर अगले क्लास में हम लोग ये सबको एक एक लाइन जो है वो सबको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे और उसके बाद अपवर्तन की ओर चलेंगे। चलिए, थैंक यू।